Hello everyone. Now our topic is about the Hinsberg uncertainty principle. How to explain this principle? सब इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. इट्स अप्लाई ऑन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम देख नहीं सकते, उसके लिए एप्लीकेबल है. सेकंड क्या है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर वेयर थिंक आर एंड हाउ दे विल बिहेव. इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर है भी या नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल है. अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कैन बी डिटरमाइंड करते हैं विद ग्रेट एक्यूरेटली. लेकिन डी ब्रोगली ने क्या बोला था, डी ब्रोगली ने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है और कोई भी पार्टिकल्स है वो क्या उसका पाथ तो बता ही देगा, एज वेल एज क्या बता देगा, वेव. मतलब कोई भी किसी भी पार्टिकल्स का हमें ड्यूल नेचर पता चल जाएगा और एज वेल एज वेव पता चल. तो डी ब्रोगली आइडिया ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल कंट्राडक्ट क्लासिकल थ्योरी सेज, क्या कहती है, इफ द पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स इज बिहेव एज वेव एंड पार्टिकल्स देन इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Hence, a new concept was given by German. ये न्यू कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, जर्मन के द्वारा. वर्नर हेंसबर्ग के नाम था जिसका. तो उसने क्या दिया, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है टू स्पेसिफाई बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सिमल्टेनियसली विद द एब्सोल्यूट एक्यूरेसी. इसने कहा कि हम मोमेंटम और पोजिशन, पार्टिकल्स की मोमेंटम और पोजीशन को दोनों को एक साथ एक्यूरेटली नहीं बता सकते. अब हम देखेंगे इसका मैथमेटिकली डेल पी इंटू का डेल एक्स, मतलब मोमेंटम इंटू का पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, h/2π के, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके, कांस्टेंट के. इफ एन attempt is made to measure any one of these two quantities with greater accurately, दोनों क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो एक्यूरेटली ग्रेटर होंगी या क्या होंगी, इसके इक्वल होंगी. द अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट. अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन पोजिशन डेल एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पी एक्स. क्या देखा था हमने, डेल एक्स इंटू का डेल पी, ये देखा था क्या है, प्रोडक्ट है दोनों पोजीशन और मोमेंटम के. तो डेल पी क्या है, मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी लिख सकते हैं. तो चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखेंगे, एम इंटू का चेंज इन वेलोसिटी. ये इसने क्या बताया कि जो प्रोडक्ट है मोमेंटम का अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी पोजीशन का, जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा या इक्वल होगा किसके, h/2π के. वेयर जहाँ पर h क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, डेल v क्या है हमारा अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम और डेल x क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. तो डेल x इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल है किसके, h/2π के. p की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, m इंटू का डेल v. तो हमने पुट किया तो क्या आ गया, डेल x इंटू एम इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, h/2π के. अब m को हम कहाँ लेके जाएंगे, कांस्टेंट में, क्योंकि ये क्या है, मास है. तो फिर डेल x इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, h/2π m के. इन अदर वर्ड, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बी स्टेटेड देता है कि ना द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैन नेवर बी स्मॉलर देन द कांस्टेंट. इसने एक स्टेटमेंट दी है कि जो प्रोडक्ट होगा पोजीशन का और मोमेंटम का वो कभी भी स्मॉलर नहीं होगा कांस्टेंट से, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर ही होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे
Interpretation of Hinsberg uncertainty principle. The follow conclusion are derived from Hinsberg equation. किसके बेस्ड पे है ये? हिंसबर्ग इक्वेशन के बेस्ड पे. फर्स्ट क्या है? If the position of a particle along x coordinate is determining accurately, is that if del x इक्वल है 0 देन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा. सेकंड क्या है? इफ मोमेंटम पी एक्स ऑफ ए पार्टिकल कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड. अगर डेल एक्स 0 था तो क्या हो जाएगा? पी एक्स इन्फानाइट हो जाएगा. अगर डेल पी एक्स 0 है तो क्या होगा? एक्यूरेटली इन पोजिशन इज नॉट डिटरमाइंड एज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन कैन इन्फानाइट बिकम्स ये क्या हो जाएगी? इन्फानाइट हो जाएगी. थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, तो हिंसबर्ग इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी? डेल एक्स इंटू का डेल वी ग्रेटर देन इक्वल है h बाई 4 पाई m के इक्वल आ जाएगी. फॉर ए पार्टिकल विद ग्रेट या लार्ज मास द फैक्टर h बाई 4 पाई m इक्वल हो जाएगा किसके? 0 के. सो अनसर्टेनिटी गेट्स वैनिश्ड. द पोजिशन एंड मोमेंटम या फिर वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडीज कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, कि हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ में डिटरमाइन कर सकते हैं एक्यूरेटली. किसका? जो हैवीज बॉडीज हैं उनका. अब क्या करेंगे हम? एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन देखेंगे. उसने क्या कहा कि इन order to check validity of Hinsberg uncertainty principle the following experiment is set up. वो किसके अकॉर्डिंग? एक्सपेरिमेंटल के अकॉर्डिंग सेटअप किया है. कंसीडर एन आइडियल एक्सपेरिमेंट इन विच वी ट्राई टू मेजर बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. कि हम आइडियल एक्सपेरिमेंट में हम ट्राई करेंगे किनको? दोनों को मेजर करने की, पोजीशन को और मोमेंटम को, दोनों को एक साथ मेजर करने की हम ट्राई करेंगे. तो इन ऑर्डर टू डू सो वी नीड ए हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप. इसके लिए हम किसकी ज़रूरत होगी? हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी एंड लाइटिंग अरेंजमेंट की. नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरी के अंदर हम देखेंगे इस फुल डायग्राम की एक्सप्लेनेशन. फॉर सीइंग इलेक्ट्रॉन विद इन ए डिस्टेंस डेल एक्स वी नीड ए लाइट ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ लैम्डा. तो अब हम देखेंगे इसके अंदर. अब इसके अंदर क्या है? हम क्या लेंगे? एक माइक्रोस्कोप लेंगे, इसको हम यहाँ पे सेटअप कर देंगे. और हमने ये क्या ले लिया? इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ. यहाँ पर क्या होगा हमारा? कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम क्या एक्यूरेटली मेजर करें एक साथ. यहाँ पर क्या लेंगे हम? इनिशियल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम बोल सकते हैं ओरिजिनल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर क्या होगा हमारा? एक्सेप्टेड पाथ. ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है. अब हम क्या करेंगे? इंसिडेंट फोटोन को अटैक करवाएंगे इलेक्ट्रॉन पाथ पर. यहाँ से हम इंसिडेंट फोटोन लेंगे. इंसिडेंट फोटोन को हम किस पे अटैक करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन पाथ पर. जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करते ही ये क्या कर लेगा? अपना न्यू पाथ बना लेगा. न्यू पाथ बना ले. पहले किस में था? ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था. अब क्या कर देगा? ये अपना पाथ चेंज करके न्यू पाथ बना लेगा. सो इन दिस केस क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो गया. मीन्स उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी क्योंकि उसने न्यू पाथ बना लिया. तो नेक्स्ट हम ये किस में पढ़ेंगे? थ्योरी में पढ़ेंगे. For a electron to sing, a photon must be collide in some ways with the electron. The photon has the momentum P is equal to h by lambda, and during collision this momentum will be transferred to the electron. यही हमने पीछे डायग्राम में देखा है. Thus, in located the momentum of electron lead to a change in its volume. वो क्या कर लेता है? अगर पाथ चेंज कर लेता है तो पाथ के साथ साथ क्या कर लेता है? अपनी वॉल्यूम को भी चेंज कर लेता है. If electron is to do located more accurately, we must be use a light
of smaller wavelength. As we know that shorter the wavelength, greater is accuracy by principle of optics. But shorter wavelength means higher frequency and higher energy. ये कहता है कि अगर शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो ग्रेटर एक्यूरेंसी होगी किसकी, पार्टिकल्स की, और अगर शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो इसका मतलब हायर फ्रीक्वेंसी होगी और हायर एनर्जी होगी. द हायर एनर्जी ऑफ फोटोन और on streaking the electron change its speed as well as direction. वो अगर हायर एनर्जी लेंगे हम फोटोन की तो वो क्या कर देता है, इसकी स्पीड को चेंज कर देता है और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन को, मतलब उसके पाथ को भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा. हिंस अकॉर्डिंग टू हिंसबर्ग पोजिशन एंड मोमेंटम कैन कैलकुलेटेड एक्यूरेटली सिमिल्टेनियसली. अब क्या देखेंगे हम, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस देखेंगे. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक डी ब्रोगली इक्वेशन अल्थो हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड गुड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट. ये क्या है, गुड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट के लिए एकदम सही है. बट इट इज ऑफ द सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. लेकिन इसने क्या कहा है, ओनली फॉर एप्लीकेबल, ये किसके लिए यूजफुल है, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको हम देख नहीं सकते. द रीजन फॉर दिस इज क्वाइट obvious. The energy of photon is insufficient to change the position and velocity of biggest bodies when it collide with them. An example, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द लाइट फ्रॉम ए टॉर्च फॉलिंग ऑन रनिंग ऑन रैट इन ए डार्क रूम. डार्क रूम के अंदर हम टॉर्च जलाते हैं तो नाइदर चेंज द स्पीड ऑफ द रैट और इट्स डायरेक्शन, आप बोल सकते हैं हम पोजीशन. दिस मे बी फर्दर इंसुलेटेड विद एग्जाम्पल. जैसे हमें कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी पार्टिकल्स है जिसका मास क्या है, 1 kg है, तो हमारा हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था, डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वल है h बाई 4πm. तो h क्या है हमारे यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 6.626 इंटू का 10⁻⁻34 डिवाइड 4. पाई की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 3.14, और मल्टीप्लाई में मास कितना दिया हुआ है, 1 kg, या हम ले लेंगे यहाँ पर 10⁻⁻6 kg, क्योंकि 1 mg किसके इक्वल होता है, सॉरी यहाँ पे 1 mg आएगा. 1 mg किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6 kg के. तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 10⁻⁻6 kg. तो नेक्स्ट ये क्या है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो डेल एक्स इंटू का डेल वी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ जाता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. द पार्टिकल ऑफ मास ग्रेटर देन 1 mg. जो पार्टिकल है मास का वो क्या है, ग्रेटर देन है 1 mg से. द प्रोडक्ट विल बी स्टिल स्मॉलर, और जो प्रोडक्ट है वो विल बी क्या है, स्मॉलर है. देखो यहाँ पर जो हमने मास लिया था वो कितना लिया था, 10⁻⁻6 kg लिया था, लेकिन ये क्या आया है, उससे कम आया है. तो इसका मतलब वो मास था वो हमारा क्या था, ज़्यादा था, जो हमारा प्रोडक्ट आया है उससे. तो नेक्स्ट हिंस दिस वैल्यू आर नेग्लिजिबल. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी. फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल है h बाई 4πm. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 14 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31. तो इसको हम सोल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो ये क्या है, 10
इफ अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल इज क्या है 10⁻⁻8 मीटर, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी क्या है 10⁴ मीटर पर सेकेंड विच इज क्वाइटली सिग्निफिकेंट्स। ये क्या थी हमारी सिग्निफिकेंट्स थी किसकी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की या हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी कंप्लीट की पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ से मैं आपको इसकी पीडीएफ आपको दे दूँगी। थैंक यू।